राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस में 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट होगा पार्ट 5, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं काफ़ी अच्छी सी ट्रिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। ये ट्रिक्स सीखने के बाद हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इजी लगने लगेगा स्टूडेंट। और हम लोगों ने जो प्रीवियस में किया, जैसे प्रीवियस वाला सेशन था उसका जो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करने वाले स्टूडेंट, तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस का रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको जो इससे प्रीवियस सेशन था उसमें लास्ट में एक चीज़ बताई थी, जब हम रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। रेशियो एंड फ्रैक्शंस में हम लोगों ने ये सीखा था कि रेशियो से अगर आपको किसी फ्रैक्शन का रेशियो अगर आपको फाइंड करना हो, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो, आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आज बताने चाह रही हूँ, जो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करने वाले हैं, वो ये है स्टूडेंट कि अगर आपको कहीं पर यहाँ पर दिया जाए कि A/P इज टू B/Q इज टू C/R। A/B/C की जगह हमें दिया गया है कि ये फ्रैक्शन में दिया गया क्या है, A/P इज टू B/Q इज टू C/R। और यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A इज टू B इज टू C आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्टली ये मिल जाएगा कि आप इसको क्या कर देंगे, एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा P इज टू Q एंड इज टू R। ये क्या हो जाएगा, A इज टू P हो जाएगा और B इज टू क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ पर C इज टू R हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, इजीली आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको ये दिया जाए कि AP इज टू BQ इज टू CR, ठीक है। आपको क्या दिया जाए, अगर आपको ये दिया जाए कि AP इज टू BQ इज टू CR अगर आपको दिया जाता है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना हो, अगर यहाँ से आपको फाइंड करना हो A इज टू B और इज टू C, अगर आपको ये फाइंड करना हो यहाँ से, तो आप कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब हमें AP इज टू BQ इज टू CR मिल जाता है, तो हम क्या रख लेते हैं, इसको हम लोग रख लेते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा A/1/P, यहाँ से मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 1/Q एंड 1/R। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी ABC की क्या हो गई, वैल्यू हो गई A/1/P इज टू 1/Q इज टू 1/R। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको 1R मिल गया, ठीक है। अगर आपको इसी चीज़ में यहाँ से ये दे दिया जाए कि आपको 2A इज टू 3B इज टू C/4C इस टू की जगह अगर हम यहाँ पर इक्वल भी रख लें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। हमने यहाँ पे 2A इक्वल है किसके, 3B के, और 3B इक्वल है किसके, 4C के, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ से फाइंड करना है, A इज टू B इज टू C। हमें यहाँ से फाइंड करना है A इज टू B इज टू C फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे रखना है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ से और क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ से 1/4, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 12। एलसीएम क्या आता है इन सबका, अगर हम 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं वो होता है 12। अब हम इसको 12 में रख के सॉल्व करें, 1/12 1/2 मल्टीप्लाई 12 इज टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पर इज टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया स्टूडेंट 4 और यहाँ से हमें मिल गया 3। तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा 6:4:3। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका रेशो हो जाएगा स्टूडेंट। ABC की जो वैल्यू आपको यहाँ से रेशो में मिल गई, जो आपको दी गई थी क्या फ्रैक्शंस में, आपको यहाँ पर ये दी गई थी, अब आपको यहाँ से क्या मिल गई, यहाँ से आपको 6:4:3 मिल गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट कि आपने यहाँ पे क्या करा था कि आपको फ्रैक्शन दिए गए थे, आपने क्या करा ABC को एज इट इज़ रखा और इस वाले PQR को इसके जस्ट इक्वल में रख दिया। तो आपको ये चीज़ इसमें इस कॉन्सेप्ट में याद रखनी है कि अगर आपको कहीं भी जब इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, इनका आपको रेशो ABC निकालना हो अब, तो आप क्या करेंगे, इसको
एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे आज के सेशन पे। आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं, तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये कुछ टर्म्स हैं आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये टर्म्स है स्टूडेंट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी, ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर आपको कहीं भी क्या करना हो, रेशो का, किसी भी रेशो का अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो, आप क्या कर देंगे, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर आप लोग कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, फिर आपकी सेकेंड टर्म है जो कि है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ P एंड Q। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया स्टूडेंट, अगर आपको P इज टू Q का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है, P का क्यूब एंड B का क्यूब। जो भी आपको वैल्यू दी गई है P और Q, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर Q आएगा स्टूडेंट। जो भी आपको वैल्यू दी गई है P और Q के प्लेस पर, तो आपको क्या करना है, उनका क्यूब कर देना है। फिर आपका आता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ M और N का सब डुप्लीकेट रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट M इज टू अंडर रूट N मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है फोर्थ टर्म है आपकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, आपको क्या मिल जाएगा, S और T का मिल जाएगा 3 अंडर रूट S और यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 3T मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका आता है फिफ्थ जो टर्म है वो आपकी कंपाउंड रेशियो ऑफ A इज टू B कॉमा P इज टू Q कॉमा R इज टू S, जो कि क्या हो जाएगी आपकी इज इक्वल्स में आ जाएगा आपका APR इज टू BQS हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कंपाउंड क्या करना हो, एक साथ कुछ रेशियोज को जोड़ना हो, कंपाउंड क्या हो गया, एक साथ जोड़ना, आपको कंपाउंड करना हो कोई सा भी रेशियो आपको दिया गया हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये APR इज टू BQS मिल जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी जो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से आपको क्या है, जो भी टर्म्स आपको डुप्लीकेट रेशियो चाहिए किसी भी वैल्यू का, तो आपको स्क्वायर कर देना है, ट्रिप्लीकेट चाहिए तो आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, और सब डुप्लीकेट चाहिए तो आपको अंडर रूट कर देना है। यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट चाहिए तो अंडर रूट 3 कर देना है। यहाँ पर कंपाउंड चाहिए तो आपको यहाँ से A P और R चाहिए। ठीक है, B Q और S हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से कर देंगे हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं हमारा जो आज का मेन सेशन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। हम लोग रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग प्रोपोर्शन करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं प्रोपोर्शन पे। तो स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं प्रोपोर्शन, तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रोपोर्शन की। रेशियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोपोर्शन को हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं समानुपात। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोपोर्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानुपात। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होती है स्टूडेंट, प्रोपोर्शन मीन्स में आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे इफ A इज टू B इज इक्वल्स टू C इज टू D। प्रोपोर्शन क्या होती है, अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है A इज टू B किसके इक्वल है स्टूडेंट, C इज टू D के। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये कंडीशन तब फॉलो होगी, इसमें यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि A B C एंड D आर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसमें क्या होंगे, जो A B C D होंगे, जो भी आपके टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शंस में होंगे। ठीक, इसी में आपकी एक चीज़ और है, अगर इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A इज टू B, ये आ जाता है हमारा ये वाला जो साइन है स्टूडेंट, ये होता है हमारा प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, ये हमारा साइन किसका होता है, प्रोपोर्शन का होता है। A इज टू B, यहाँ पर आ जाएगा C इज टू D। हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, A, ये जो हमारे दोनों जो लास्ट टर्म है ये A और यहाँ पर D, जो दोनों टर्म है स्टूडेंट, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं A और D को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। हिंदी में इसको बोल देते हैं स्टूडेंट, एक्सट्रीम टर्म को हम लोग हिंदी में बोलेंगे यहाँ पर चरम पद। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका B और C जो बचा है, ये B और C जो है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मीन टर्म्स।
जो कि क्या होती है स्टूडेंट, मीन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, मध्य पद। ये आपका स्टूडेंट हो गया बिल्कुल प्रिपरेशन का पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि प्रिपरेशन क्या होती है, कि अगर आपको कहीं पे A/B=C/D मिल जाता है, किसी भी नंबर के इक्वल में, किसी भी नंबर के रेशो के इक्वल में कोई अनदर नंबर का रेशो मिल जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं। A B C एंड D आर इसमें कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में होंगे। ठीक है, और A/B ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका साइन हो जाता है किसका स्टूडेंट, प्रिपरेशन का। और आप इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को आप लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये हम लोग डिनोट करते हैं एज से। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, अगर हमारा ये जो लिखा हुआ है हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर A/B यहाँ पर आ जाएगा 2B एज C/D। इस पूरे, ये जो पूरी टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है इसको हम क्या पढ़ेंगे, A/B एज C/D हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करेंगे इसका, वो हम लोग इसी तरीके से करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं एज, और ये A/B आपको पता है कि ये साइन किसका होता है, ये रेशो का साइन होता है। तो स्टूडेंट ये आपकी पूरी टर्म्स हो गई किसकी, प्रिपरेशन की। तो चलिए स्टूडेंट आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रिपरेशन में हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। प्रिपरेशन में अभी मैंने आपको बताया कि A/B एज C/D होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A/B = क्या होता है, C/D होता है। इट्स मीन अगर स्टूडेंट मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, AD = BC, यही तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे हम लोग करते हैं कि A/B यहाँ पर हमने कर दिया, तो यहाँ से क्या मिल, A/D कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, AD = क्या मिल जाएगा, BC। अगर हम स्टूडेंट यहाँ से ये लिख दें, अगर हम इसको AD को हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या होती है हमारी AD, मैंने अभी आपको बताया था हमारी क्या होती है, AD होती है एक्सट्रीम टर्म। AD क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म। अगर हम यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स = ये क्या होती है हमारी BC, क्या होती है अभी मैंने आपको बताया था कि BC हमारी होती है मीन टर्म। BC क्या होती है, मीन टर्म। तो अगर इसका यहाँ पर हम लिख दें कि = प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मीन टर्म मीन्स इसमें ये हो गया स्टूडेंट, अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से यहाँ पर एक नोट बना करके लिख लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन। अब अगर आपको कितनी दो वैल्यूज़ के बीच में, यानी कि दो रेशो, ये जो 4 रेशो आपके हो गए कि A/B एज C/D हो गया। अगर आपको इस तरीके से आपको प्रोपोर्शन मिल जाती है किसी भी नंबर्स के बीच में, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको रख लें तो ये आपको क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म = क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इस चीज़ को रख लेंगे कि A और D क्या हो जाएगा हमारा, AD = BC। ये क्या हो गई आपकी मीन टर्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो गया कि अगर आपको कभी भी A/B और एज C/D मिल जाता है, तो आपको जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म = प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसी में बात करें, फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ A, B एंड C। हम यहाँ पर देख लें कि अगर हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4th प्रोपोर्शनल बताना है किसका, किसका A, B एंड C का हमें बताना है 4th प्रोपोर्शनल। मतलब ये हो गया कि अगर हमें 3 टर्म्स गिवन है और हमें 4th टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एज इट इज़ हमें यहाँ पर करना है कि हमें BC/में A कर देना, क्या निकालने के लिए, D निकालने के लिए। यहाँ से हम D अगर निकालें तो हमें D करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमने = BC तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है एक, जैसे कि फाइंड 4th प्रोपोर्शन यानी कि FP, हम इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, 2, 15, 20,
एंड 30, 15, 20 एंड 30 का हमें क्या चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि डी निकालने के लिए इज इक्वल्स टू क्या करना है, बी सी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ए, ये बी और ये सी हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी निकालने के लिए, बी सी इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में क्या हो जाएगा ए, इसका मतलब 15। इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 और यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा 40। तो हमें डी क्या मिल गया स्टूडेंट, 40 मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये हो गया स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स दी गई हैं, 3 में से आपको कोई सी भी एक टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को इस तरीके से निकाल सकते हैं कि डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रिपरेशन में हम लोग किस तरीके से फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट अब आगे मूव कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको A is to B as C is to D मिल जाए, लेकिन अगर आपको एक कंडीशन मिल जाए कि A is to B as B is to C मिल जाए, ठीक है, आपको एक कंडीशन मिल गई है कि A is to B as B is to C मिल गया है। अब आपका क्या है, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि A, B and C are in continuous proportion, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल नंबर हो गए, ठीक है। इसमें इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, इसको इसी तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू बी बी स्क्वायर। क्या मिल गया स्टूडेंट, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये जो सी होता है ना स्टूडेंट, ये सी जो होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सी जो होता है ये हो जाएगा आपकी थर्ड या फिर फोर्थ टर्म होगी किसकी स्टूडेंट, फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म हो जाएगी, ठीक, किसकी, ए और यहाँ पर 2A एंड बी की, ए एंड बी की जो सी, ये वाली जो टर्म है ना सी, ये क्या हो जाएगी, थर्ड कह लें या तो आप इसे फोर्थ कह सकते हैं, फोर्थ या थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म हो जाएगी किसकी, ए और बी की, ठीक। इसी में अब हम बात करें कि ए इज इक्वल्स टू बी इज टू बी का स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमें क्या से, यहाँ से क्या मिल गया कि ए इज टू ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर मिल गया। लेकिन स्टूडेंट अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ए सी बताइए, आपको क्या बताना है, ये वाली टर्म बतानी है कि आप सी बताइए, तो आप क्या कर लेंगे, ए को इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको यहाँ से बी फाइंड करना पड़ गया, तो जब आपको यहाँ से बी फाइंड करना पड़ेगा तो आप क्या कर देंगे, ये जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट ए सी क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी हो जाएगा। ये आपके टर्म्स हो गए स्टूडेंट। इसमें आपको ये याद रखना है कि आपकी जो टर्म होती है, ये जो आपकी b है ना, ये b, ये आपके यहाँ पर आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये वाली b जो टर्म होती है आपकी मीन टर्म होती है। यहाँ पर b क्या हो जाएगी, आपकी मीन टर्म। इस कंडीशन में b आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मीन टर्म हो जाएगी। b को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर GMB, b को हम लोग क्या बोल देते हैं, GM बोल देते हैं। ये किसकी होती है, GM ऑफ A एंड C, GM यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर किसका, A और C का ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा आपकी ये जो टर्म हो गई b, जो आपकी सेंटर में आएगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई हैं कि आपको थर्ड टर्म निकालनी हो, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो, तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये उसी के बेस पे 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हम लोग करेंगे, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें आपको कहा गया है कि फाइंड टीपी यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन टू 15 एंड 30, किसका
15 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, जब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर बताना होता है हम क्या करते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे सी निकालना है। सी इक्वल्स टू हमें क्या करना होता है, बी स्क्वायर अपॉन में क्या करना होता है, ए। ठीक है स्टूडेंट, बी स्क्वायर अपॉन में ए करना होता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर बी हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है, तो हमने क्या करा, बी का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और अपॉन में क्या है ए, इसका मतलब 15। तो हमने क्या कर लिया, इसको स्टूडेंट इसे कट कर लिया, यहाँ से जाएगा 2 पर और 2 इंटू 30 करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 60, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपकी इसकी थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर क्या टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 60। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर टू 30 एंड 60। अब इसमें आपने देखा कि 2 ही टर्म्स आपको दी गई हैं, तो इसका मैंने आपको बताया था कि सी को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, थर्ड और फोर्थ दोनों प्रोपोर्शनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब अगेन हमें यहाँ से सी निकालना है, तो हमने क्या करा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी का स्क्वायर, ये क्या है हमारा बी, ये ए है, यहाँ से बी है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में ए जो है 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या है 2 पर, यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 2 60 जा यानी कि 120, ये आपका आंसर हो गया। आपकी जो थर्ड टर्म हो जाएगी, आप फोर्थ टर्म जो होगी आपकी 120 होगी, किसकी, ए और बी की। ठीक, अब इसमें क्या है, फाइंड एमपी, इसका मतलब फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। ठीक है, 8 एंड 18 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी होता है। बी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अंडर रूट ए सी करना होता है, अंडर रूट ए सी करना होता है। इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा स्टूडेंट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 144। इसे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 144 स्टूडेंट। अगर हम 144 को सॉल्व करें, अंडर रूट 144 यानी कि 144 किसकी वैल्यू होती है, 12 की। 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 144। तो हमने जब इसे सॉल्व करा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 12, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो इसकी 8 और 18 के बीच की जो मीन टर्म होगी, मीन प्रोपोर्शनल टर्म होगी, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 12 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोपोर्शनल को अगर आपको किसी भी टर्म को फाइंड करना हो, प्रोपोर्शनल की किसी भी टर्म को आपको फाइंड करना हो तो आपको इन्हीं तरीके से करना होगा स्टूडेंट। इसी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगे स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो भी। जैसे कि आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा है स्टूडेंट, तो वैसे ही आगे का नेक्स्ट सेशन हम लोग आप बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट। अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया स्टूडेंट तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिनको इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नीड है, जिसको कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उन लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।